Hey everyone, back to another video। मेरे सामने ये बॉक्स दिख रहा होगा। आज इसमें बड़ा प्यारा सा एक एलिमेंट्स जो हीटर का है वो दिख रहा है आपको। तो ये क्या है? वैसे तो मोस्टली सबको पता होगा, पर जिनको नहीं पता, जो 0.1% लोग हैं जिन्हें नहीं पता होगा, वो ये है कि ये रूम हीटर है। एंड ये ऐसा वैसा हीटर नहीं, ये है बहुत ही लाजवाब हीटर। क्यों? क्योंकि इसमें देख सकते हैं यहाँ लिखा है नो डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, कंफर्टेबल ब्रीथिंग, एंटी ड्राइनेस। यस गाइस, तो बहुत लोगों को सुना होगा आपने कि जो हमारे हीटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे रूम की ऑक्सीजन कम करते हैं, राइट। एंड जो ड्राइनेस भी आ जाती है थोड़ी थोड़ी फेस पे। फेस पे क्या मतलब, जो भी हमारे रूम में एटमॉस्फेरिक एयर होती है वह कहीं ना कहीं एक ड्राइनेस को लेके आता है, मॉइस्चर कम करता है, तो एक तरह से सफोकेशन बन जाती है रूम में। तो वहीं पर एक ये नई टेक्नोलॉजी आई है। तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा कि भैया ये क्या ऐसा जादू करता है। तो ये काम करता है कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन। तो कन्वेक्शन तो सबको पता ही है, जितने भी लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, कि हॉट एयर राइजेस एंड कूल एयर सिंक्स। सो इसी कंसेप्ट पे ये वर्क करता है, जो हमारी एयर को सर्कुलेट होती रहती है। एंड सेकेंड है हमारे पास इसमें रेडिएशन, जो एक थर्मल वेव्स को ट्रांसमिट करता है ताकि हमारा रूम वार्म होता रहता है। तो आज इसी को अनबॉक्स करेंगे, कुछ इसके जानेंगे फीचर्स और अपना बताएंगे आपको एक्सपीरियंस कि क्या वाकई में इतना अच्छा है या नहीं। तो आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसे बॉक्स ऑलरेडी अनबॉक्स्ड है, क्योंकि हमने पहले ही ये परचेज कर लिया था, पर आपके लिए मैं इसको दोबारा एक तरह से अनबॉक्स करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या एलिमेंट्स निकलते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको। तो 2 लेयर यहाँ पर पैकिंग है, तो इस पैकिंग को ओपन करते हैं एंड जस्ट फॉर ओपनिंग पर्पस इसको अपसाइड डाउन करते हैं ताकि ये अपने आप नीचे आ जाए। तो आइए खोलते हैं। सो गाइस, ये है कुछ हमारा प्यारा सा हीटर एंड इसको करता हूं मैं ओपन। एंड इस बॉक्स में ये प्रॉपर हीटर तो मिलता ही है, उसके साथ मिलते हैं हमें ये 2 स्टैंड। तो इस स्टैंड को हम करेंगे सबसे पहले सेटअप। तो आइए, जब हमने इसे ओपन कर लिया है तो एक बार क्विकली इसका सेटअप भी करके देख ही लेते हैं। पहले मैं करता हूं इसको अपसाइड डाउन। एंड आपको इसमें ऑयल की आवाज आ रही होगी, नहीं आई तो गाइस मैं कैमरामैन को पास बुलाता हूँ और आपको दोबारा वॉइस सुनवाता हूँ। कैमरामैन थोड़ा पास आइए और वॉइस सुनवाइए। ये देखिए गाइस, सो गाइस आपने अब वॉइस सुन ली होगी कि इसमें एक ऑयल है जो गर्म होता है। सिमिलरली अगर गाड़ियों का किसी को एक्सपीरियंस हो तो उन्हें पता होगा कि गाड़ियों में भी इसी रेडिएटर के कंसेप्ट से गाड़ी में हीटिंग होती है, वहां पे भी रेडिएटर हीट होता है। इसके जो व्हील्स हैं इन्हें असेंबल करने के लिए हमारे पास एक ये यू है, जो यू ऑलरेडी इस बॉक्स में निकला है, एंड देन उसके हुक्स हैं। तो इन हुक्स को लगाते हैं। तो सबसे पहले फिट करते हैं इसे पीछे वाले में, इसे अंदर से डालते हैं ऐसे ताकि नीचे से भी सपोर्ट मिल जाए। एंड देन इसके टायर्स को ऊपर यहाँ से ऐसे फिट करेंगे। ये देखिए गाइस ऐसे। अब जब ये हमें लग रहा है कि हाँ भाई फिटिंग अच्छी आ गई है, तो अब बस इन स्क्रूज को टाइट कर देंगे। कैमरामैन पास आके आप दिखा दीजिए कैसे स्क्रूज हैं एंड हम कैसे लगा रहे हैं। ये देखिए गाइस, बड़ा इजी टू सेटअप है। ये देखिए बस ऐसे करके टर्न कर देना है एंड हल्का सा इन्हें हाथ से टाइट कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है किसी भी टूल की, ऐसे प्रॉपर्ली बस हल्का सा टाइट कर देना है, कोई बहुत ज्यादा टाइट करने की भी जरूरत नहीं है। एंड सिमिलरली इसको भी हम सेटअप कर देंगे।
तो मोस्टली ये ना इस पे लगता है, क्योंकि मैंने पहले लगा रखा है, तो मुझे पता है कि ये फर्स्ट सेकंड को छोड़ के बाद थर्ड पे लगता है। पर आप ना इसको ऐसे ऊपर रख के देख लेना, जैसे मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ तो देख सकते हैं ना, बैलेंस नहीं बन पा रहा है इसका थोड़ा ढंग से। पर जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ ना, तो इन दोनों के ऊपर देखिए पूरा प्रॉपर बैलेंस बन रहा है, इसलिए मैंने यहाँ लगाया। तो आप भी जब अपना सेटअप करें तो प्रॉपर इसे ऊपर रख के पहले चेक कर लें कि उसका बैलेंस बन रहा है नहीं बन रहा। अब करते हैं इसको भी लॉक। सो गाइस बड़ा इजी है, इसको ऐसे सेटअप कर लिया है एंड इसको अब कुछ नहीं करना है, वापस टर्न करना है एंड देख सकते हैं जो इसका फेस है, फेस कुछ इस तरह से है। ये एक वायर मिली है हमें। ओ गाइस सॉरी, मैंने उल्टा सेटअप कर दिया, ये चेहरा इधर होना चाहिए था। तो मैं इसको क्विकली सही करता हूँ। इसके व्हील्स मैंने देखा नहीं कि तो ऐसे है, तो इसके व्हील्स क्विकली चेंज करता हूँ और मैं आपको दोबारा कनेक्ट करता हूँ। ये है हेवेल्स कंपनी का 13 फिन रेडिएटर। अगर मैं इसकी क्विकली बताऊं इसमें क्या क्या मोड्स हैं, तो यहाँ पर है पावर बटन। तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं यहाँ लाइट ऑन हो जाती है। देन उसके मोड्स हैं, ये हो गया फर्स्ट ऑफ, देन हो गया इसका लो, देन इसका हो गया मीडियम एंड देन फाइनली इसका हो गया हाई। तो मैं नॉर्मली इसको मीडियम पर ही रखता हूँ, क्योंकि इतना हीट हो जाता है ना कि रूम में काफी गर्मी आ जाती है। क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी यूज किया है, तो मैं आपको इसका एक्सपीरियंस भी एंड में बताऊंगा। देन इसके बाद सेकंड आता है इसका एयर वेंट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइड में ये जो फिन्स हैं, यहाँ से एक ब्लोअर है, मतलब एक तरह से हवा निकलती है यहाँ से। दो हीटनेस तो यहाँ से आ रही है, पर वो हीटनेस की जो हवा है वो यहाँ से भी बाहर निकलती है। आगे बात करते हैं, जो उसकी स्पीड है वो यहाँ से कंट्रोल हो जाती है विथ रेगुलेटर। देन उसके बाद हमारे पास ये ऑन एंड ऑफ का बटन आ जाता है, जो इस फैन की बात कर रहा था मैं, जहां से हवा निकलती है। तो इसको जैसे मैं ऑन एंड ऑफ करता हूँ तो उस हिसाब से इसकी हवा निकलनी है बंद हो जाती है या शुरू हो जाती है। तो ये है कुछ, ये बेहतरीन सा देख सकते हैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। एंड काफी, जैसे इसमें 13 फेंस है, ऐसे ही छोटे भी आते हैं। जैसे इसको काउंट करते हैं हम, तो ऐसे करके 13 फेंस हो गई। इसको कम होती है तो वो 7-9 फेंस की भी आती है। अब मार्केट में लेटेस्ट क्या आ रही है तो उसका तो मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट आप कहेंगे तो मैं आपको देख के जरूर बता दूंगा। पर ये स्मॉल विंस का भी आता है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके रिव्यू के बारे में। तो क्योंकि मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, खैर अनबॉक्सिंग तो मैं इसलिए कर रहा था ताकि आपको इसके अंदर मैं दिखा पाऊं कि क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। तो जैसे आपने देखा ये पूरा सिस्टम, इसके व्हील्स, तो ये दो चीजें हैं जो हमें इसमें मिलेंगी। एंड जो इसकी केबल है ये अटैच रहती है, डिटैचेबल नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं क्विकली इसके रिव्यू के बारे में कि क्या ये वाकई में इतना अच्छा है जो ये क्लेम कर रहे हैं बॉक्स में। तो सच बताऊं तो ये बहुत ही काम की चीज है। क्यों? क्योंकि मैं इसको 1 घंटा भी चलाता हूँ ना, तो रूम ऐसे गर्म हो जाता है जैसे कि गर्मियां चल रही हो। पर आप सोचेंगे भैया इतनी गर्मी हो गई तो ऑक्सीजन कैसे कम नहीं हो रही। तो सच बताऊं तो जैसे एसी काम करता है ना हमारा, जो एयर सर्कुलेशन के साथ जो हीट होती है, वही सेम सर्कुलेशन के साथ ये हीटर भी काम करता है। अगर मैं एक रूम के कॉर्नर में भी इसे रख दूंगा ना, एंड दूसरे कॉर्नर में मैं बैठूंगा, तब भी वो जो रूम का एक एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर लेता है। बाकी जो नॉर्मल हीटर्स होते हैं वो आपने देखा होगा, जैसे कन्वेक्टर हो गए, नॉर्मल जो आजकल हीटर्स चल रहे हैं, वो जहां आप खड़े होते हैं वो सेम टू सेम उसी जगह पे आपको हीटनेस फेंकता है, राइट। या फिर पहले के जो आते थे, जो ब्लोअर्स होते थे, हीटर ब्लोअर्स होते थे, वो भी आपके पास हीट हवा भेजते थे। उसमें कोई भी ऐसा मतलब तरीका नहीं था कि पूरा रूम को गर्म करे। पर यस, ये रूम को गर्म करता है। एंड क्योंकि ये एयर सर्कुलेशन का काम कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी बर्न नहीं हो रहा है। दो देयर इज अ थर्मल वेव जो एयर को गर्म कर रही है, यहाँ पे हीट हवा आ रही है, पर यहाँ पर कुछ भी उसको बर्न नहीं कर रहा है। तो कहीं भी ऑक्सीजन डिप्लीट नहीं हो रही। डिप्लीट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हम जलाते हैं, राइट, जैसे वो हीटर्स होते हैं, तो हीटर्स जो जलाते हैं वो ऑक्सीजन को भी जला रहे होते हैं एक तरह से। पर इसमें ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ये बस है कि ये फिन्स बहुत गर्म हो जाती है। अब मैं इसके ड्रॉबैक बता देता हूँ। तो गाइस अगर ड्रॉबैक की बात करें
तो इसका बस एक ड्रॉबैक जो मुझे लगता है कि गलती से आपने अगर इस पिन को टच कर लिया तो गाइस उसके बाद जो आपकी जो हाथ पे निशान पड़ने वाला है वो तो खैर गाइस कोई भी हीटर होगा किसी को भी आप ऐसे टच कर लेंगे तो ऑब्वियस है वहां पे आपको हीटनेस महसूस हो जाएगी आपकी बॉडी में। और इसमें भी अगर गलती से ऐसे टच कर लिया तो इसमें भी पता चल जाएगा कि भैया कुछ गर्म हो रहा था जो आपने टच कर लिया है। तो इसके अलावा मेरे को कोई और ड्रॉबैक नहीं मिला है। बाकी मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप परचेज कर रहे हैं तो स्मॉल मतलब कम फिन्स वाला खरीद लेगा, क्योंकि मैंने 13 फिन्स का खरीदा है, मेरे को ऐसे कोई बेनिफिट नहीं मिला है। बट यस वन ऑप्शन है कि आपका रूम काफी बड़ा है तो 13 फिन्स में जाना। अगर आपका रूम नॉर्मल है मतलब जैसे मीडियम साइज के रूम्स होते हैं तो उनमें आपको स्मॉल मतलब लेस नंबर ऑफ फिन्स भी कामयाब हो जाएंगी। पर जैसे मैं पूरे मतलब घर में भी चलाता हूँ तो मेरे लिए इसलिए बेनिफिशियल था 13 फिन्स का, क्योंकि हम दूसरे रूम्स में रख देते हैं तो वो रूम्स बड़े हैं। बाकी अगर मीडियम साइज भी रूम है या फिर मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर बड़े रूम्स भी हैं तब भी कम फिन्स में जाएंगे तो वो कामयाब है, जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है। बाकी जो इतने भी हीटर्स मैंने देखे हैं तो मेरा ये यूज करने का एक्सपीरियंस है। हो सकता है कुछ लोग कहते हैं बड़े रूम में ज्यादा फिन्स का चाहिए, कम रूम में कम फिन्स का चाहिए, पर मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये है कि 13 फिन्स की जगह कम फिन्स वाला लेंगे तो वो भी हर जगह से कामयाब है। सो इसी के साथ होप आपको ये रिव्यू काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।